बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी गेम पकड़ी गई है। आप इसको साजिश का नाम दे लें, आप इसको एक चाल का नाम दे लें, जो भी कहना चाहें आपकी मर्ज़ी, लेकिन वो चीज़ पकड़ी गई। बाकायदा एजेंसियों ने इमरान ख़ान साहब को रिपोर्ट दी, वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश की गई कि ये हो रहा है, सिंध की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये चीज़ की जा रही है और ये अब एक और गंदम स्कैंडल हुकूमत के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश थी। इस ख़बर की तफसील बताने से पहले, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए से भी ये हमने कन्फ़र्म किया है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। एक चीज़ ये कि आज के जो फ़ैसले हुए हैं, क्योंकि इससे ये जुड़ती है ये ख़बर कि इत्तेफ़ाक़ राय की जब बात की जाती है, आज क्या हुआ कि इमरान ख़ान साहब की तरफ से वाज़े ऐलान कर दिया गया आज बरोज़ जुमेरात 7 मई 2020 को। आज इमरान ख़ान साहब ने जो राबता कमेटी है, जिसमें वज़रा आला भी होते हैं सूबों के, उनसे बात करने के बाद ये ऐलान किया कि लॉकडाउन को मरहलावार खोला जा रहा है और हफ्ते के रोज़ से मरहलावार अब लॉकडाउन को खोल दिया जाएगा। और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से कहा, कंस्ट्रक्शन का, दीगर सनतों का, छोटी दुकानों का, और वो यही कहते रहे कि मुझे पहले दिन से ही इन लोगों की फ़िक्र थी, तो जो पैसे हम तकसीम कर सकते थे हमने किए हैं, कुछ और कर रहे हैं, और अब जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उनके लिए भी पोर्टल ले आए हैं, वो भी बताएं, और जो लोग अतियात दे रहे हैं और फंड्स दे रहे हैं उसको उसमें यानी 5 गुना उसको करके, यानी अगर कोई 1 रुपया दे रहा है तो 4 रुपये हुकूमत मिलाकर उन लोगों के लिए भी यानी सहूलत फराहम करेगी, उनको भी पैसे दिए जाएंगे। तो जब उन्होंने ये ऐलान किया तो साथ ये बात भी हुई कि ये मेरी ख्वाहिश थी। इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद कहा कि मैं तो चाहता था कि ट्रांसपोर्ट को भी खोला जाए, और जिसमें ज़ाहिर रेलवे है, दीगर ट्रांसपोर्ट है, लेकिन सूबों का इत्तिफ़ाक़ नहीं हो सका। ये बड़ी बात अहम है, सूबों का इत्तिफ़ाक़ नहीं हो सका, सूबों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो लिहाजा हमने अब ये सूबों पर छोड़ दिया है और कुछ दिन वो इस पर बात कर लें, और असद उमर को टास्क दिया है। असद उमर साहब ने कहा कि जी शाम को ये बातें मुसलसल की जाती हैं, जी इत्तेफ़ाक़ राय नहीं है, पूछा नहीं गया, और यानी सूबों को शामिल नहीं किया जाता, ख़ास तौर पर यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के हवाले से ये बातें थीं। तो उन्होंने कहा कि जी आज मैं आपको बता दूं कि 6 फ़ैसले हुए हैं, इत्तेफ़ाक़ राय से हुए हैं। अब उसमें यह भी था कि स्कूल्स के बारे में नहीं सूबों ने माना तो वो 15 जुलाई तक स्कूल नहीं खुलेंगे, इस तरह ट्रांसपोर्ट का था। और असद उमर साहब ने कहा कि जी आइन और कानून के मुताबिक इमरान ख़ान साहब ये फ़ैसले मुसल्लत कर सकते थे, यानी कि ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए, रेलवे चूँकि विफाकी महकमा है तो उसको भी खोल दिया जाए, अब विफाक के अंडर आता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि शेख रशीद साहब 10 मई से ऐलान कर चुके थे कि जुज़वी तौर पर रेलवे के ऑपरेशन को बहाल किया जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने भी वैसा फैसला वापस लिया। अब इमरान ख़ान साहब के वाज़े ऐलान है, यानी वो जो भी है मुशावरत से चलना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने हवाला दिया, लेकिन हो क्या रहा है, उसके फ़ौरन बाद ये बयानात फिर आ जाते हैं कि वहाँ पर वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब भी मौजूद होते हैं उसमें, उस राबता कमेटी में, और वहाँ पर जब ये बात हो जाती है फिर कहते हैं जी हम पर ये फ़ैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। अब फिर वो हो रहा है कि ये बातें कही जा रही हैं कि जी अब ये जिसमतें खोली गई हैं, सारा कुछ होगा तो खुदा न खास्ता केसेस बढ़े और जानी नुकसान हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी, हम तो उस पर डाल देंगे। क्यों हर चीज़ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों उस पर यानी अपनी सियासत बचाने के लिए और अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ क्यों हो रहा है? वफाकी हुकूमत की भी बहुत सी गलतियाँ होंगी, उस तरफ भी मैं आता हूँ। यानी ये जो कादियानियों का मामला आया है कि काबीना में जो कुछ हुआ, 5 वज़रा वो कौन हैं जिन्होंने कहा कि जी अक़लियती कमेटियों में उनको शामिल किया जाए, और फिर वो मिनट्स जो थे उनमें वो किस तरह रद्दबदल कर दी गई कि जी ये फ़ैसला हो गया है, जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी, ये क्या साजिश थी। तो यहाँ भी कमज़ोरियाँ हैं। मैं मिसाल एक दी है आपको, इस पर हम आते हैं। पहले मैं आपको जो मैंने शुरू में अर्ज़ की चीज़ कि हुआ ये है कि इमरान ख़ान साहब के पास एक रिपोर्ट गई कि जी 40% गंदम सिंध हुकूमत ने कम ख़रीदी है। 40%, आप सोचें, ये तकरीबन आधे के करीब बनता है। जो इनका कोटा था, जितनी इनको गंदम ख़रीदनी चाहिए थी, उससे 40% कम। होता यह है कि चूँकि गंदम एक नेसेसिटी है तो हुकूमतें ख़रीदती हैं किसानों से सब्सिडी पर, यानी
वरना तो रेट उनको किसान को मिलेगा नहीं, फिर गंदम यहाँ पर उगाई नहीं जाएगी, किसान का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बाहर से गंदम फिर आप सस्ती खरीद सकते हैं, दीगर मालिक से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको सब्सिडाइज़ किया जाता है, यानी हुकूमत महंगे दामों पर ख़रीद कर किसानों से गंदम खरीदती है और उसके बाद वो कम पैसों पर, यानी खुद कुछ नुकसान बर्दाश्त करके, फिर कोटा होता है मिलों को, फ्लावर मिल्स को, दीगर जगहों पर दिया जाता है। तो हुकूमत फिर उनसे डिमांड होती है कि हम आपको इतने की दे रहे हैं और आप मार्केट में इतने की बेचेंगे, तो इस तरह फिर वो एक नेसेसिटी है, उसको कंट्रोल रखा जाता है। ये एक मैंने मतलब आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की है। अब सिंध हुकूमत ने जो उसका कोटा था, अब अलीम खान साहब आए हैं पंजाब में तो धड़ाधड़ वो ख़रीद रहे हैं गंदम और वो कहते हैं जी जितनी ज़रूरत है उसको पूरा किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने क्या किया कि 40% गंदम कम ख़रीदी। अच्छा, अब ये रिपोर्ट चली गई वज़ीर आज़म साहब को, एजेंसियों ने बता दिया। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सख्त पैगाम गया कि ये आप गलत कर रहे हैं और जो कोटा है उसके मुताबिक गंदम की ख़रीदारी की जाए, वरना फिर बहरान आएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई अगर सिंध हुकूमत ऐसा कर रही है तो सिंध में बहरान आएगा, सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी बदनाम होगी। तो नहीं जनाब, पिछली दफ़ा भी ये हुआ था और ये रिपोर्ट में शामिल है, जिस रिपोर्ट के बारे में अपोजिशन कहती है, पीपल्स पार्टी नून लीग कहती है, ये आटा चीनी जो रिपोर्ट आई है इसमें इमरान खान साहब पर भी नैब पर केस बनना चाहिए, इनके लोग थे, सब कुछ कहा जाता है। उसमें भी ये बात आई थी कि सिंध ने क्या किया कि कोटे से कम गंदम की ख़रीदारी की और इसके अलावा वो बात भी सामने आ गई, वो अब फिर है कि महकमा सिंध कह रहा है, सिंध का महकमा खुराक कह रहा है कि 10 अरब रुपए की चोरी खुर्द-बुर्द हुई गंदम की तो नैब हमें वो रिकवरी करवाए। 10 अरब रुपए की, 10 अरब रुपए की महकमा खुराक सिंध अब कहने लग गया है, जिसके बंदे भी पकड़े गए, प्ली बार्गेन भी की, अरबों रुपया उनसे रिकवर भी हुआ। तो वो रिपोर्ट जो आटा और चीनी की अब आई थी, वज़ीर आज़म को पेश की गई थी, तो उसमें भी ये चीज़ थी, ये वाला मामला भी कि चोरी की गई गंदम और सरकारी मिली भगत पे बगैर कैसे हो सकता है, पता ही नहीं लगी, अरबों रुपए की गंदम चोरी हो जाए सरकारी गोदामों से। तो जब वो आप गंदम की ख़रीदारी कम करते हैं, जो उस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछली दफ़ा भी सिंध हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी कम की थी, अब इस दफ़ा फिर वो साजिश हो रही थी, तो उससे ये होता है कि फिर स्मगलिंग हो जाती है पंजाब से, यानी सिंध में कमी हो गई तो फिर वहाँ पर गंदम की कीमत बढ़ेगी, तो फिर यहाँ से स्मगल करके दीगर तरीक़ों से यहाँ से वहाँ ले जाई जाएगी। और फिर क्या होगा कि पंजाब ने तो सोचा था या दीगर सूबों ने सोचा हुआ था, अच्छा जी हमें इतनी आ जाएगी गंदम, इतनी ज़रूरत है, तो पता लगा कि ओहो हो ये तो सिंध को ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ जाने लगी, तो पूरे मुल्क में फिर बहरान आ जाता है, कीमतें ऊपर चली जाती हैं। यही पिछली दफ़ा हुआ था, अब फिर ये होने जा रहा था। तो इमरान खान साहब ने इसका सख्ती से नोटिस लिया, उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा। तो ये बड़ी अहम बैठक हुई थी वज़ीर आज़म हाउस में और उसके बाद ये फ़ैसला फिर उनको सुना दिया गया। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सब कुछ हो रहा है और इस तरह से यानी ब्लेम गेम चलाने के लिए कोशिश हो रही है। और ये पहले दिन से, जब से ये वबा वाला मामला आया है, ये अफसोसनाक बात है कि इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं नज़र आ रही पीपल्स पार्टी की हुकूमत और तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के दरमियान। यानी वो जैक मा की तरफ से अगर चीज़ें आती हैं, आलात आते हैं, तो वो कहा जाता है जी वो तो हमने मंगवाए थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहती है हमने, वफाक कहता है जी हमें देने चाहिए। फिर इस तरह से पता लगा किट्स नहीं हैं, कभी वेंटिलेटर्स का मसला, वो सारा कि जी वफाक हमें नहीं दे रहा। ये भी डॉक्टर फुरकान का इंतकाल हो गया तो उसमें भी ये बात सामने आई और कि जी वो तो हमने तो कहा था, शुरू में इस तरह के बयान आए कि जी हमारे पास वो वेंटिलेटर्स नहीं थे, बाद में पता चला वेंटिलेटर्स तो मौजूद थे, वो एक डॉक्टर की गफलत थी। तो ब्लेम फ़ौरन डालना शुरू कर दिया जाता है और ये पहले दिन से हो रहा है। अब भी आप देखें कि एहसास प्रोग्राम का कहा जाता है सबसे ज़्यादा सिंध में लोगों को दिया गया है इसके तहत, लेकिन उधर से आवाज़ आती है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है और कुछ भी नहीं है, जबकि उससे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है। ये रोज़गार के लिए भी है, ये यानी मज़दूरों के लिए भी है, दिहाड़ीदार लोगों के लिए भी है, वो सब कुछ। तो अब कहीं ना कहीं तो ये मामला होना था और अब चूँकि 12,000 रुपये तकसीम किया गया, अब कितना विफाक कर सकता है, अरबों रुपये ऑलरेडी कर दिया गया है, पहले ही कमी है पैसों की, तो अब उस तरफ कदम उठाना ही था, वो उठाए गए हैं। अब अजीब बात यह है कि यहाँ तक कहा गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कि जी इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे अगर वो काम नहीं कर सकते। तो ये गलत फहमियाँ अब ख़त्म होनी चाहिए। जब वहाँ पर फ़ैसले हो रहे हैं तो मानना चाहिए कि इत्तेफ़ाक़ राय से हो रहे हैं। जो फ़ैसला इत्तेफ़ाक़ राय से नहीं हो सका वो इमरान खान ने कहा चलें जिसको छोड़ दें, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी हुई, अब चंद दिन ही रह गए हैं कि तमाम फ़ैसले जो हैं इत्तेफ़ाक़ राय से किए जाएँ। और इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी ये नज़र आ रही थी, ये उम्मीद या उनकी तवक्को थी
या वो चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट भी कि ये चीज़ों को खोला जाए। जिस तरह उन्होंने मस्जिदों की मिसाल दी कि वहाँ जाने की इजाज़त है तो अब आप संतों को भी करें। SOPs के साथ बार बार कहा जा रहा है कि एहतियात करें वरना दोबारा ना लॉकडाउन करना पड़ जाए, इतनी सूरत हाल ना बिगड़ जाए। खैर, आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ कि जी ऐसा नहीं है कि जी कोई बुराई नहीं है वफाकी हुकूमत में या कोई मसला नहीं है, वहाँ पर कोई मसला नज़र नहीं आता। वहाँ पर भी ये जो मामला हुआ, नदीम मलिक साहब ने इस पर शो किए हैं, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने उन पर लोग बड़े सवाल भी कर रहे हैं कि जी ये क्या, और भी लोगों ने कि आया अक़लियती कमेटियाँ बनानी थी। अब उसमें अक़लियती को शामिल किया गया, यानी जिसमें तमाम मज़ाहिब के जो लोग पाकिस्तान में हैं, दीगर मज़ाहिब के, उनको शामिल किया गया। लेकिन बात यह आई कि उसमें कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। जो वज़ारत मज़हब अमूर की तरफ से आया उसमें भी था कि कादियानी को नहीं शामिल किया जा सकता, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। उसकी वजह यह है कि वो ख़ुद को कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, और हम जो मुसलमान हैं उनको वो कहते हैं कि जी ये मुसलमान नहीं हैं। तो ये एक बड़ा फ़साद पैदा हो सकता है इससे मुल्क में, और ये एक आइन में चीज़ तय कर दी गई है और इससे फिर बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो वो जो शख्स खुद मान नहीं रहा आइन को और ख़ुद को ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो गैर मुस्लिम है, बाकियों के साथ तो मसला ही नहीं है, वो अपने अपने मज़ाहिब को मानने वाले हैं और उन चीज़ पर चलते हैं। यानी कोई आपसे आपकी मजहबी शनाख्त छीनेगा तो आप कैसे, फिर ये तो एक फ़साद हो जाएगा पूरी सोसाइटी में। कहीं भी दुनिया में आप कहें कि जी मैं अमेरिकन आइन को नहीं मानता, मैं उनकी सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ, मुझे ज़बरदस्ती दी जाए, लेकिन जो उसकी शराइत है मैं नहीं पूरी करूँगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा अब ये एक लंबी बहस है, लेकिन बात यह है कि एक चीज़ तय हो चुकी है, तय हो गई दीन में और आइन और कानून में, तो अब उनको तो शामिल नहीं किया जा सकता था। तो फिर ये कौन लोग थे जिन्होंने वो जो मीटिंग हुई काबीना की, उसमें ये डिस्कशन ज़रूर हुई थी लेकिन फ़ैसला नहीं हुआ था ऐसा कुछ, तो मिनट्स में ऐसे लिख दिया कि जी ये फ़ैसला हो गया है उनको शामिल करने का। तो ये तो ऐसा लगा कि जैसे हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी ने साजिश कर दी है। तो इमरान खान साहब को ख़ुद चाहिए कि उन लोगों को देखें कि कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं, वरना इल्ज़ाम तो उन पर आएगा। तो ये कमज़ोरियाँ हैं इस तरह की, ये बड़ी ख़तरनाक बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और इससे माशरे में फ़साद फैल सकता है और बड़ा सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। तो लिहाजा कहीं कहीं कमज़ोरियाँ हमें इन मामलात में भी नज़र आती हैं, और इस चीज़ को देखना चाहिए। आइंदा किसी को इस तरह ज़रूरत ना हो कि सोसाइटी में फ़साद पैदा करने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।